प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार और आपसे जुड़ने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ऐसे समयों में हमें व्हाट्सएप के और यूट्यूब के द्वारा इन वचनों को सुनने का मौका अभी भी मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम देख रहे हैं कि इन दिनों दुनिया में क्या-क्या चीजें हो रही है। एक पूरे देश का विनाश हमारे सामने दिखाई दिया। इस देश में, यूक्रेन में, हमने देखा कहीं लोग अपनी जिंदगी को बड़े आराम से जी रहे थे और काफी उनके जो भी चीजें थी वो उसका उपयोग कर अपने जीवन के सुगम होने पर काफी आश्वस्त थे। लेकिन केवल एक महीने में पूरे देश की तबाही हो गई। यही है इस दुनिया के राज्यों की व्यवस्था। जब शांति होती है और समाधान होता है, यह समय हमें प्रभु को खोजने के लिए उपयोग करना चाहिए, ताकि जब युद्ध और कई तरह की आपदाएं हम पर आए तो हम आश्वस्त रहे कि इस दुनिया की जो जीवन है वो इतना ही है। हमारा राज्य तो एक परम राज्य है जो हमारे परम पिता परमेश्वर ने स्थापित कर दिया है। उसका राजा तो चुन लिया गया है। वो राजा, वो शांति का प्रभु है। वह युद्ध का प्रभु नहीं है जैसे कि दुनिया के राजा हैं और जो हम अपनी आंखों से अब देख रहे हैं। हमने कई साल डेमोक्रेसी और युद्ध के विराम को इस दुनिया में देखा, लेकिन वह अब सब समाप्ति की ओर आ रहा है और फिर से हम देख रहे हैं कि यही नए नए राजा इस दुनिया में आ रहे हैं। कई जगह हमने देखा कि गणतंत्र था हम भी भारत में, लेकिन अब राजाओं के शब्द सुनाई दे रहे हैं और अब जो गणतंत्रता हमें थी वह सब विलुप्त हो रही है और राजाओं और प्रजा बनकर इस दुनिया में रहने के लिए एक और बार हमें तैयार रहना पड़ेगा, अर्थात उनको जो कि इस दुनिया की व्यवस्था में रहते हैं। हम तो एक नित्य राजा में विश्वास करते हैं। उस राजा की हम प्रतीक्षा करते हैं। वो हमारे लिए राजा चुना गया। हम उस पुत्र को चूमते हैं। तो आज का हमारा विषय है भाइयों और बहनों, पुत्र को चूमो। चुंबन के कई अर्थ होते हैं। हमें मालूम है चुंबन एक मनुष्य के व्यवस्था में कई चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। हर मनुष्य अपने प्यार को दर्शाने के लिए भी चुंबन का उपयोग करता है। चुंबन एक आराधना का भी प्रतीक है और हम बाइबल में देखते हैं कि ये किस तरह आराधना का प्रतीक माना गया है। कहीं कहीं संस्कृतियों में राजा का हाथ को चूमना, राजा के दाएं हाथ को चूमना एक प्रतीक है कि उस राजा के प्रति हमारी विश्वसनीयता, वफादारी और निष्ठा, स्वामी भक्ति अर्थ, ये कहीं तरह के अर्थ उसके होते हैं। इसीलिए एक राजा का दाहिना हाथ चूमा जाता है। हम धर्म में भी देखते हैं कि कहीं धर्म के नेता भी अपने हाथों को अपने शिष्यों के आगे चुंबन के लिए बढ़ाते हैं और जो भी उनसे निष्ठा रखते हैं और स्वामी भक्ति रखते हैं वो उनके हाथों को चूमते हैं। एक राजा अध्याय 19, इसमें हम देखते हैं कि एलिया अकेले इस्राएल में एक ऐसा शास्त्री था या भविष्यद्वक्ता था जिसने कि वहां के राजा के खिलाफ खड़ा हुआ।
बाकी सारे जितने भी शास्त्री थे वह सब राजा के साथ बाल नामक देवता के आराधना के लिए तैयार थे और वह जो भी राजा कहता था ऐसे देवता को पूजने के लिए वे तैयार थे। आज हम भी यहीं देखते हैं कि सारे जो शास्त्री हैं वो अपने अपने राजाओं की बातें मानकर जो भी उन्हें बताते हैं उसके पथ पर चलना चाहते हैं। पर वहां पे हम देखते हैं कि एलिया वहां पे उनकी बातें नहीं मानता और एलिया को वहां से भागना पड़ता है क्योंकि राजा ने जितने भी लोग यहोवा परमेश्वर को केवल मानते थे, केवल उनकी आराधना करते थे, उनको मार डाला। तो वहां पर एलिया कहता है कि उसने तो सब लोगों को खत्म कर दिया है और केवल मैं ही बचा हूं। तो वहां पे 18वें अध्याय में परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। कैसे हैं ये 7,000 इस्राएली? ये तो वे सब हैं जिन्होंने बाल के आगे न घुटने टेके हैं ना मुंह से उन्हें चूमा है, ना के मुंह से उसे चूमा है। तो हम यहां देखते हैं कि मुंह से चूमना एक देवता के मूर्ति पर ये एक आराधना का चिन्ह है। एक आराधना करना एक यहोवा के अलावा किसी और की आराधना करना इसके बराबर है कि उसको चूमना एक आराधना करने के बराबर है। यहां हम देखते हैं कि जो भी उस समय उस बाल की आराधना कर रहे थे उसका चुंबन करके वह यहोवा परमेश्वर के मुख्य कल्पनाएं जो कि हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 में देखते हैं कि वह कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र के देश से निकाल लाया। तुझे मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके कभी न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा को बनाना जो आकाश में है, जो आप पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। यहाँ पे हम देखें कि जो आकाश में है उसकी भी कोई प्रतिमा ना बनाना, ना उसको दंडवत करना, ना उसकी उपासना करना अर्थात आराधना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। तो केवल परमेश्वर यहोवा को ही दंडवत करना और उसकी आराधना करना ये यहोवा परमेश्वर की ही कल्पना थी। तो हम वहां देखते हैं कि जो शास्त्री जो कि एक राजा की पुस्तक 19वें अध्याय में थे, उन्होंने उस कल्पना का उल्लंघन किया और बाल नामक देवता को मुंह से चुंबन किया। और चुंबन करना अर्थात उसकी उपासना करना, आराधना करना होता है। तो हम जो निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने ही एक कल्पना दी कि किसी को उपासना ना करो। कभी भी परमेश्वर अपनी कल्पना को छोड़ने या उसका उल्लंघन करने को कभी नहीं बोलता। ऐसा हमें कभी भी बाइबल में दिखाई नहीं देता। ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अलग अलग व्यक्तियों की सिद्धांत सिखा देते हैं, थियोलॉजी सिखा देते हैं कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति हैं, ऐसा सिखा देते हैं। यहां पर परमेश्वर यहोवा कहता है कि मेरे अलावा किसी की भी उपासना ना करना। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 31 उसके 24वें अध्याय से हम पढ़ते हैं तो अय्यूब वहां कहता है, यदि मैं सोने का भरोसा किया होता व कुंदन को अपना आसरा कहा होता, वह अपने बहुत से धन व अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, वह सूर्य के चमकते व चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता
और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता। अपना खुद का हाथ चूम कर कि अपने आप को ही बड़ा समझकर उसने परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता। होशे की पुस्तक अध्याय 13, इसमें भी हम देखते हैं कि आदि से हम पढ़ते हैं, जब एप्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इस्राएल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। बाल की आराधना नहीं करने की वजह से वह मर गया। और अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाई गई जो कारीगरों ही से बनी है। उन्हीं के विषय में लोग कहते हैं कि नरमेध करे, वे बछड़ों को चूमे। बछड़ों के मूर्तें बना के वे बछड़ों को चूमे। इस कारण वे भोर के मेघ में, तड़के सूख जाने वाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। मिस्र देश ही से मैं यहोवा हूं और मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू मुझे छोड़ किसी और परमेश्वर को ना जानना। मुझे छोड़कर किसी भी परमेश्वर को ना जानना, क्योंकि मेरे सिवा कोई उद्धार करता नहीं है। परमेश्वर के अलावा, यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी को ना चूमना। वो कोई मूर्त नहीं है, फिर भी ना किसी को चूमना, क्योंकि वे तो बछड़ों को चूमते थे। उन्होंने बाल बैल उसको अपना देवता मानकर उसको चूमना, उसको उसकी आराधना करना उसको ज्यादा समझा। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है, मेरे अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। मैं ही यहोवा हूं, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मेरे को छोड़ किसी को परमेश्वर न जानना। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, इस दुनिया में, जब वो एक पुत्र के रूप में जड़ धारण कर इस दुनिया में थे, तो केवल एक ही व्यक्ति ने उनकी आराधना इस प्रकार की, उनको चूम कर की। लूका की पुस्तक में 7वें अध्याय में 38वें वाक्य में हम देखते हैं कि वहां पर मेरी मगदलीन उनके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव को बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। तो यहां देखकर वहां फरीसी जो थे, जिसने उन्हें बुलाया था, अपने मन में सोचने लगे कि यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यह सुनकर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, उसका नाम भी शमौन था, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दीनार धारता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ नहीं रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ से वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की और फिर कर उसने शमौन को कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने पांव आंसुओं से भिगाए और बालों को पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, और जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना न छोड़ा।
तो हम वहां देखते हैं कि मेरी मगदलीन जिसके पापों को क्षमा किया, मनुष्य के पुत्र ने जिसको पूरा अधिकार था, उस पापों की क्षमा की वजह से उसने वहां आराधना की, उसके पांवों को चूमा। यह करने वाली वह एक ही थी जब वह शरीर में था, जब शिष्यों को भी पता नहीं था पूरी तरह कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। भजन संहिता के दूसरे अध्याय में हम यह देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा अपने अभिषिक्त के बारे में यह बताते हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरोध में पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम शास्त्री आपस में सम्मति करके कहते कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूं। मैं उसका वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों में तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं और बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के नाइयों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। किसकी उपासना करो? यहोवा की उपासना करो। लेकिन चूमा किसको? अगले ही वाक्य में 12वें वाक्य में 11वें वाक्य में यह कहा गया कि डरते हुए यहोवा की उपासना करो। लेकिन 12वें वाक्य में यह कहा गया कि पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो। केवल यहोवा परमेश्वर की ही उपासना करो, लेकिन उसके लिए किसको चूमो? पुत्र को चूमो। ऐसा हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका उस पर भरोसा है। यहोवा की उपासना करना अर्थात पुत्र को चूमना, पुत्र को चूमना अर्थात यहोवा की उपासना करना। ये अगर हम हृदय में बिठा लें तो हमें समझ में आएगा कि पुत्र ही यहोवा है और कोई यहोवा परमेश्वर नहीं है। पुत्र ही यहोवा है। पुत्र को चूमना, पुत्र की आराधना करना अर्थात यहोवा परमेश्वर की आराधना करना। यही बात पौल हमको समझा रहे हैं कोलोसियों की पुस्तक में। पहले अध्याय में वह कहते हैं कि वह ही अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है, वह ही दृश्य रूप है और कोई नहीं है और कोई व्यक्ति नहीं है। वह ही स्वर्ग के सिंहासन में बैठने वाला मनुष्य पुत्र है और कोई नहीं। यहोवा की उपासना करना अर्थात पुत्र को चूमना, पुत्र की उपासना करना है। क्योंकि हम देखते हैं कोलोसियों की पुस्तक दूसरे अध्याय में कि पुत्र में, क्रिस्त में ही परमेश्वर की सारी संपूर्णता देह रूप में वसित है, बसती है। उस ही में सारी संपूर्णता है। वह ही एक आत्मिक शरीर है और उसी आत्मिक शरीर के सारे अंग हैं। परमेश्वर अर्थात आत्मा, परमेश्वर आत्मा है।
एक ही आत्मा है। एक कुरिन्थियों की पुस्तक, और क्रिस्तु भी वही है, उसी आत्मा का प्रवर्तन है। उस ही में सारे अंग बसते हैं, उस आत्मा के सारे अंग बसते हैं। उसको चूमो। अगर उसको चूमा नहीं, उसको चूमा तो यहोवा की उपासना होगी, क्योंकि वह ही यहोवा परमेश्वर है, कोई और नहीं है। अगर उसको ना चूमा तो वह क्रोध करेगा और तुम मार्ग में ही नाश हो जाओगे, क्योंकि वह ही सत्य है, वह ही मार्ग है और कोई नहीं है। उसी का भरोसा करो, क्योंकि वह ही यहोवा परमेश्वर है, वह ही आदि और अंत है। उसके अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। वह ही हमको मिस्र से छुड़ा कर लाया था। यह हम देखते हैं होशे की पुस्तक में, उसके अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। वह ही एक है, यहोवा परमेश्वर। पुत्र को चूमो ताकि वह क्रोध ना करे। उसमें संपूर्ण विश्वास करना, अर्थात उसको चूमना, अर्थात उसकी आराधना करना ही यहोवा परमेश्वर की आराधना है। यहाँ वचनों से परमेश्वर आपके दिल को खोले और यह समझने में आपकी सहायता करे कि एक केवल वह पुत्र अकेला है, जिसमें कि परमेश्वर की सारी संपूर्णता का वास है। उसी को चूमे, किसी मूर्तियों को ना चूमे, किसी शास्त्री के हाथ को ना चूमे। वह ही यहोवा परमेश्वर का दाहिना हाथ है, उसको ही चूमे, क्योंकि उसको चूमना अर्थात यहोवा परमेश्वर की आराधना करना है। प्रभु परमेश्वर आपको इन वचनों से अनुग्रहित करे और आपकी आंखों को खोले, ताकि उसी तरह जैसे लूका की पुस्तक में 24वें अध्याय में शिष्यों की आंखें खोली गई, उस तरह हम सब की आंखें खुल जाए कि हम जो भी भविष्यद्वक्ताओं ने हमें बताया वह सब हमें पूर्ण रूप से ग्रहण हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।